अरे चाचा नहीं देंगे, अरे तुमको $8 नहीं देंगे चाचा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू निराली व्लॉग्स। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, क्योंकि अभी मैं जो सफ़र में हूँ। इंशाल्लाह कल एक वो ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग जो आपके सामने आएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों ट्रैवलिंग जो कर रहा हूँ। इलन मस्क ने ट्विटर बाय कर लिया। अब इलन मस्क इज आस्किंग फॉर $8 फॉर द वेरीफाइड अकाउंट्स टू गेट द ब्लू बैज। अब सवाल ये है कि इज इट वर्थ इट टू पे हिम $8? देखें, सबसे पहले तो ये कि ही हैव स्पेंट $44 बिलियन ऑन दैट प्रोजेक्ट। अगर इलन मस्क कुछ करता है तो जाहिर सी बात है, नो डाउट आप उसकी अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो कोई एक कंपनी नहीं, देयर आर अ नंबर ऑफ कंपनीज व्हिच ही हैव रन, व्हिच ही हैव मेड आइकन। तो उसका जाहिर सी बात है कि उसका बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस तो है, ये इसमें किसी को इस बात पे शक नहीं होना चाहिए। अब उसने $44 बिलियन जो है वो एक कंपनी पे स्पेंड किए हैं, और अब वो कह रहा है कि आपके जो ब्लू टिक वाले अकाउंट्स हैं उनको ब्लू टिक तब मिलेगा जब वो $8 पर मंथ जो है वो देंगे। अब क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक वर्थ का प्लेटफॉर्म है कि हमें उसको $8 देने चाहिए? तो मैं आपके साथ एक थोड़ा सा जो है ना वो फैक्ट शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, पहले टाइम के अंदर या अभी भी काफ़ी सारे लोग जो है वो न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं। अब न्यूज़पेपर जाहिर सी बात है, कोई वो फ्री तो नहीं पाते, लोग उसके मतलब चार्जेस जो है वो पे करते हैं और फिर उनके पास न्यूज़पेपर आता है। तो न्यूज़पेपर एज कम्पेरेटिव टू अदर सोर्स ऑफ मीडिया जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, उनसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो है वो होते हैं। उसके ऊपर उसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं जो कि काफ़ी सारे जो मतलब ट्रू फैक्चुअल फिगर्स हैं वो आपके सामने लाए जाते हैं उसके अंदर। अब ट्विटर जो प्लेटफॉर्म है, आई थिंक कि वो न्यूज़पेपर से ज़्यादा ऑथेंटिक, अप टू डेटेड और रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है। उसकी रीज़न ये है कि आप मुल्क के हालात भी देख रहे हैं, तो आपको कोई एक छोटी से छोटी भी न्यूज़ हो तो विद इन 10 मिनट्स पूरे मुल्क के अंदर वो न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट भी कर जाती है और लोग उसके ऊपर फ़ौरन से रिस्पॉन्ड भी दे देते हैं। अब बात ये है कि ब्लू टिक के लिए $8 पे करने चाहिए या नहीं। तो ये क्वेश्चन अव्वल में तो उन लोगों के लिए बनता ही नहीं जिनका अभी ब्लू टिक वाली स्टेज नहीं है, जिनके अभी इतने फॉलोअर्स नहीं है। लेकिन अगर एक शख्स है जिसके लेट्स से कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक फॉलोअर्स तक हैं ट्विटर के ऊपर, एंड दे आर आस्किंग फॉर $8, तो जिस बंदे के 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उसकी वैसे ही पर्सनल ब्रांडिंग इतनी हो चुकी हुई है कि उसको ना चाहते हुए भी इखलाकन जो है वो मंथ के कोई 2-3 स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं जिनसे वो ह्यूज अर्न कर रहा। सेकेंडली ये कि उसने अगर वो किसी कॉज के लिए लगा हुआ है ट्विटर पे, तो ट्विटर पे लोग किसी को एंटरटेनमेंट के लिए इतना फॉलो नहीं करते। ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो बेसिकली ट्रेंड है वो यही है कि ज़्यादातर लोग पॉलिटिशियंस को, मीडिया एंकर्स को और इंफॉर्मेटिव लोगों को फॉलो करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो किसी कॉज के लिए काम कर रहे हैं या इवन अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए काम कर रहे हैं, अपनी फॉलोअरशिप के लिए काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। वो उससे अपनी फॉलोअरशिप भी इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट भी इंक्रीज कर रहे हैं, काफ़ी कुछ उससे गेन कर रहे हैं। अगर वो एक उस ऐसे मीडियम को जिसको वो डेली बेस पे यूज़ कर रहे हैं, जिनसे विद इन 10 मिनट्स उनकी वॉइस जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्प्रेड होती है। लेट्स से कि इमरान रियाज खान है। अब इमरान रियाज खान साहब जब गिरफ्तार हुए तो मुझे अच्छी तरीके से याद है विद इन 10 मिनट्स ट्विटर के ऊपर हैशटैग भी रन हो गए और सारा कुछ रन हो गया और लोगों ने शोर भी मचाया। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जिनसे लोग अब ये डरते हैं कि अगर हमने इनको हाथ डाला तो इनकी आवाज़, ट्विटर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आवाज़ भी अच्छी है और उस प्लेटफॉर्म की रीच भी काफ़ी अच्छी है। उसके अंदर ये फेसबुक की तरह ये रोले वगैरह नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट वीडियोज़ में देखे जा रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ काम की बात होती है आमतौर पर ट्विटर पर। तो वहाँ पे अगर उनको इतना एक अच्छा सेफ मीडियम मिल रहा है अपनी आवाज़ को जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचाने का, तो अगर उसके वो $8 भर भी लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी वेरी बिग अमाउंट भी। और सेकेंडली ये कि अगर वो $8 पे करके अपनी एक आइडेंटिटी आपको शो करवा देते हैं प्रॉपरली कि भाई हाँ जी, हम इतनी हमारी वर्थ है कि हमें जो है वो $8 पे कर देने चाहिए, और उससे जो है वो एक हमारी जो है वो मीडियम एक ऐसा हमें मिल जाएगा जिससे हम जल्दी और साफ और अच्छी आवाज़ जो है वो लोगों तक अपनी पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी मिलावट ऑफ सम काइंड ऑफ, जिस तरह मीडिया के ऊपर आप कहते हैं जी कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, इस तरह की किसी भी किस्म की कंट्रोल्ड और सेंसरशिप के बगैर अगर आप वो वॉइस जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो आई थिंक कि $8 पे करने में कोई बुराई नहीं है। सेकेंडली देखें, हर चीज़ के एक जब एक शख्स भी काम करता है ना, तो एक उसका प्रॉब्लम एंड निकलता है, सोल्यूशन एंड निकलता है। घरों में भी हमने देखा है कि जो अच्छी पेरेंटिंग होती है, अच्छी पेरेंटिंग में सोल्यूशन एंड को देखा जाता है। बैड पेरेंटिंग के अंदर जो है वो लोग प्रॉब्लम एंड के ऊपर ज़्यादा खड़े होते हैं। बच्चा पियो से लड़ रहा है, पियो बच्चे से लड़ रहा है कि तूने ये कर क्यों दिया, और बच्चा कह रहा है कि मेरे से हो गया तो अब ये कर लो, क्यों कर लो, लेकिन उसके एक सोल्यूशन एंड पे भी लोग काम कर रहे होते हैं।
जिसमें वालिद वो तो यही कहता है कि चलिए ये अभी हो गया है, अब इसका हल क्या है। कुछ बच्चा सोचता है, कुछ वालिद सोचता है, एट द एंड दे फिगर आउट समथिंग। अब हमारे लोगों ने बजाय कि उसके ऊपर जो है वो बखेड़ा खड़ा करें कि भाई हम देंगे या नहीं देंगे, वगैरह, तुर्की के जो सदर हैं तैयब एर्दोगान साहब, उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी की कि मैं इल्म मस्जिद इसके ऊपर खुद बात करूँगा, दे विल टॉक एंड दे विल नेगोशिएट द प्राइजेस, और वहाँ से वो अच्छे रिजल्ट निकाल लेंगे। तो कहने का मकसद है कि अगर एक शख्स ने 44 बिलियन एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ख़रीदने पे लगाए हैं तो उसने कुछ बिजनेस के लिए ही लगाए हैं, उसने वो निकालने भी हैं, उसने वो पैसा उसको अर्न भी करना है, अर्न बैक भी करना है, तो वो किसी ना किसी वे के थ्रू करेगा। और जिस वे के थ्रू वो कर रहा है, आई फाइंड इट जस्टिफाइड। इतना ज़्यादा उसने कोई जुल्म नहीं कर दिया $8 लेके, अल्लाह माफ़ करे, उन लोगों से नहीं ले रहा, नॉर्मल को तो फ़र्क भी नहीं पता लोगों को, तो वो उनको पे भी कर दें, नेगोशिएट कर लें टर्म्स। और बाकायदा उसने लिखा है कि जो कंट्रीज़ जो इतना ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी जिनकी नहीं है, उनके लिए प्राइस नेगोशिएटेबल हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री, इनके लिए प्राइस जो है वो $8 नहीं होगी, इनके लिए प्राइस कम होगी, लेकिन उसके लिए उनके साथ नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी और मामला करने पड़ेंगे, जिसके बाद जाकर वो चीज़ें कम होगी। और दूसरी चीज़ ये कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक ये डील वगैरह फाइनलाइज नहीं हुई थी, इलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय नहीं किया था, उस वक्त बड़ा लोग कहते थे कि इलॉन मस्क आएगा तो ट्विटर को एक फ्री स्पेस बनाएगा, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप को जब उन्होंने बैन किया तो जनाब के जी इसको खोल दो, ये कर दो, वो कर दो, वगैरह वगैरह। अब एक बंदा जो आया है जिसने आते साथ ही सबसे पहले वो सारे बैन्स अनलिफ्ट किए हैं, और एक उसने फेयर, मैं कहता हूँ कि फेयर एडवांटेज लिया। एक होता है एडवांटेज, एक होता है फेयर एडवांटेज। एडवांटेज किसी का जो है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगले बंदे का इस्तेसाल करके भी ले सकते हैं, लेकिन एक फेयर एडवांटेज होता है कि अगर आप उस बंदे को कोई वैल्यू, कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ फेयरली चार्ज कर लें। आई कंसिडर इट अ वेरी फेयर एडवांटेज जो उसने लिया है, और मेरा ख्याल है कि पे करना चाहिए। और ब्लू टिक के लिए कोई ये ना, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। और नेक्स्ट भी जो है वो अगर कोई अपडेट इस तरीके की आती है जिसके अंदर चीज़ें नेगोशिएटेबल है और आपको एक वैल्यू टू मनी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा है, तो आई थिंक के उसके लिए पे कर देना मुनासिब है। आप अगर कंपैरिजन लें तो आपको हर चीज़ का अल्टरनेट जो है वो लोग मिल जाएंगे। लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, लोग उसके बाद इंस्टाग्राम यूज़ कर लेते हैं, लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ट्विटर का कोई अल्टरनेटिव आई डोंट सी कि ट्विटर का कोई एज सच अल्टरनेटिव है। इतनी इजी टू यूज़, इतनी यूज़र फ्रेंडली ऐप जिसमें हैशटैग्स के थ्रू आप किसी भी, कोई भी शख्स जो है वो बात किसी को भी इजीली पहुंचा सकता है, और बहुत जल्दी मैसेज, ऑथेंटिक मैसेज जो है वो स्प्रेड कर सकता है, और बहुत ज़्यादा स्पीडली जो है वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकता है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकता है। तो आई थिंक कि उसके लिए $8 देने चाहिए। बहरहाल आज के ब्लॉग में यही तक था। आप लोगों ने मेरी 3D होलोग्राफिक वीडियो देखी? नहीं देखी तो काइंडली उसको जाके देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।